आपके पास अगर कोई वैल्यूबल चीज़ है तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वैल्यू देकर हम उसको परचेज करें। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हमारे ऑफिस में अगर आप कोई चीज़ सेल और परचेज कर लिए आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ आप हमें किसी भी एग्जीबिशन में भी वो चीज़ें बेच सकते हैं जो हमारे ऑफिस पर आप बेचना चाहते हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि अगर आप बिहार से हैं, कलकत्ता से हैं, तो कलकत्ता एग्जीबिशन में आप बेच सकते हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो दिल्ली बेच सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो बॉम्बे में हम एग्जीबिशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे से खरीदने और बेचने के लिए आपके लिए इजी रहेगा कि आप हमें एग्जीबिशन में भी बेच सकते हैं और एग्जीबिशन से खरीद भी सकते हैं और हमारे ऑफिस से, हमारी वेबसाइट से ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें नॉर्मली सबको पता है कि रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स, जैसे सारे यूट्यूब चैनल्स बताते हैं कि रिपब्लिक इंडिया के 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, इस टाइप की चीज़ें खरीदी जाए और बेची जाती हैं। इसके अलावा जो कॉपर के, सिल्वर के और गोल्ड के स्टेट कॉइन आते थे, बहुत सारे लोगों के पास वो हैं, घरों में रखे हुए हैं और उन्होंने उसको संभाल के रखा भी हुआ है। तो उनकी भी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। जैसे पंजाब के कुछ लोग अभी आए थे दिल्ली एग्जीबिशन में, तो हमने पंजाब के, जम्मू के और राजा रंजीत सिंह के कॉपर के कॉइन कुछ लिए थे, तो उसमें भी हमारा पूरा इंटरेस्ट होता है। इसके साथ साथ बिहार के कुछ व्यापारी आए थे हमारे पास, उन्होंने हमें जो पुराने जनपद होते थे उस टाइम के एंशियंट कॉइन्स हमें सेल किए थे, तो वो कॉइन भी हमने परचेज किए थे। तो एंशियंट में, स्टेट में, मेडिवियल में, मुगल में, सल्तनत में, या स्टेट कॉइन्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो इनकी आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कॉपर के कॉइन्स की वैल्यू नहीं होती, कभी कभी कॉपर के कॉइन्स भी रेयर हो सकते हैं और उनकी भी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। अभी जो हमने काशी जनपद के कुछ कॉइन खरीदे थे, उनकी वैल्यू इक्वलेंट टू गोल्ड कॉइन्स के भी बराबर हो जाती है कई बार, तो वो चीज़ें भी रेयर होती हैं। और सिल्वर कॉइन्स में भी काफ़ी अच्छे कॉइन्स हो सकते हैं। तो सिल्वर में, कॉपर में, स्टेट के, सल्तनत के, मुगल के, इस टाइप के कोई भी कॉइन अगर आपके पास हो तो उसमें भी हमारा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि अभी हमने अपना एक कंसेप्ट भी निकाला था कोणार्क सीरीज करके। उसमें हमने 50 कॉइन का एक कंसेप्ट बनाया है, फाइल बनाई है, जिसमें एंशियंट से और मेडिवियल तक के 50 कॉइन्स आएंगे पूरे डिटेल्स के साथ। तो इन चीज़ों के कंसेप्ट हमें निकालने के लिए बहुत सारी स्टेट्स के कॉइन जो कॉपर में, क्रूड्स में आते हैं, नॉन सिल्वर में आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं। और आने वाले और कंसेप्ट के लिए हम नई से नई चीज़ों की परचेजिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिससे हम आपके लिए नई से नई और चीज़ें डिज़ाइन कर सकें, निकाल सकें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें हमने कलेक्ट की और वो आपके लिए डिज़ाइन तैयार करके वो सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट के रूप में सेल की। तो इन चीज़ों के साथ साथ अगर आपके पास कोई भी करेंसी में, खास तौर से इंडियन करेंसी में 1950 से लेकर और 1960 और 65 तक के कोई भी लूज नोट हो या फिर गड्डियाँ हो, तो वो भी वैल्यूबल होते हैं और अच्छे होते हैं, उनकी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। खास तौर से जो पहले 100 का, 1000 का, ये नोट नॉर्मली आते ही थे पहले, तो इसमें बड़े नोट आते थे, उनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलती है। और उसके साथ साथ 5000, 10,000 का तो रेयर होते थे, क्योंकि वो उस पीरियड में चलते थे जब पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो 5000 और 10,000 के नोट तो बहुत रेयर होते थे और उनकी आज वैल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नोट वहाँ पर उस टाइम पर हज के चलते थे, हज इशू आते थे, पर्शियन गल्फ के इशू आते थे, ये भी महंगे होते थे। इसके साथ साथ इसमें हैदराबाद इशू भी आते थे कुछ, जो हैदराबाद से नोट इशू होते थे, वो भी सारे महंगे नोट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें सिर्फ गड्डियों की फॉर्म में लानी है और वो बेचनी है। आप अगर लूज नोट भी लाएंगे, कोई भी नोट हो, चाहे इंडियन करेंसी में, ब्रिटिश का या फॉरेन करेंसी के अंदर भी अगर कोई पुराने इशू आपके पास है तो वो भी हम परचेज कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके पास अगर कोई वैल्यूबल चीज़ है तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वैल्यू देकर हम उसको परचेज करें और जितने लोग इन चीज़ों का कलेक्शन कर रहे हैं वो चीज़ उन लोगों तक पहुंच पाए। तो ये एक मीडिया है, एक सोशल सिस्टम है कि हम आप लोगों से, जो लोग इंटरेस्ट नहीं रखते और वो उनको कैश करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं, और वो चीज़ वहाँ तक उन हाथों में पहुँच जाती है जहाँ उनकी वैल्यू होती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा हम तैयार हैं।
आपके लिए हमारे ऑफिस पे किसी भी एग्जीबिशन में आप दिखा सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन करवा सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास है, कोशिश ये कीजिए कि कंडीशन अच्छी होती है तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा आती है, कंडीशन जितनी कमज़ोर होती चली जाएगी उसकी वैल्यूएशन उतनी कम होती चली जाएगी। फिर भी रेयर चीज़ों की वैल्यूएशन अच्छी आपको मिल सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप कोई भी चीज़ आपके पास सिलेक्शन में है तो हमारा चैनल देखकर उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं क्या क्या वैल्यू होती है। और इन चीज़ों की वैल्यूएशन के लिए हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कुछ ऑक्शन कैटलॉग्स हम सेल करते हैं, जिसके अंदर पेपर मनी, एरर, टोकन, मेडल, रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, मेडिवियल, मुगल, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे कॉइन्स, नोट्स, करेंसी और कलेक्टेबल्स ये उस ऑक्शन कैटलॉग में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ साथ दिया होता है। तो उससे आपको टाइम टू टाइम उन चीज़ों की वैल्यूएशन का आइडिया भी हो जाता है। उससे ये भी पता चल जाता है आपको कि रेयर क्या है। उससे ये भी पता चल जाता है कि 4 साल पुराना कैटलॉग अगर है और आज की डेट पे का कैटलॉग है तो उसके रेट्स पे वेरिएशन कितना आया। कि 5 साल पहले या 10 साल पहले अगर कोई कॉइन 15,000 रुपये का बिकता था तो क्या वो कॉइन आज की डेट में 50,000 का हो गया है या नहीं हुआ है। ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेने के लिए भी वो ऑक्शन कैटलॉग्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और उसमें जो एमआरपी है, प्राइस दिया हुआ है, उसके 50% पे आप ले सकते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से हम उन चीज़ों को सेल कर रहे हैं। तो ये कभी भी आप कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो हमारे दरियागंज वाले ऑफिस पर आप सेल कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी एग्जीबिशन में, जितनी भी एग्जीबिशन थ्रू आउट इंडिया लगती हैं, मैं लगभग सभी जगह पे अवेलेबल मिलूँगा आपको वहाँ पर। तो वहाँ पर भी आप मुझे सेल कर सकते हैं। तो और जानकारी के लिए हम अगले एपिसोड में और अधिक आपको जानकारी देंगे। और जो जो एग्जीबिशन हमारी मई में, जून, जुलाई में होंगी, हर महीने आपको लगभग 1 हफ्ते पहले ही हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी एग्जीबिशन आने वाली हैं और कहाँ कहाँ पर हो रही हैं। थैंक यू।